एक ऐसा गेम जहां पर मांस खाने का आपको मिलेगा 10 से 15 लाख रुपए, और अगर आप शराब छोड़ चुके हैं तो आपको एक बोतल खत्म करने का मिलेगा 40 से 50 लाख रुपए। आप एक ऐसा गेम खेलना पसंद करेंगे, बट इसके साथ बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन थी, इसमें कई जाने गई। आज हम आपको इसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप एक सब्सक्राइब दे देंगे, सिर्फ एक, हाँ मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अगर एक सब्सक्राइब दे देंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी का नाम है वर्ल्ड यू रेथर। मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है आयरिस। आयरिस ने कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली थी। आयरिस सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए काम करना चाहती थी। उसका छोटा भाई था जिसका नाम था रेले, उसको कैंसर था और अगर जल्दी उसका बोन मैरो ट्रांसफर नहीं किया गया तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। इसीलिए आयरिस इन सब कामों के लिए जॉब ढूंढ रही थी जिससे वो अच्छी इनकम पा सके। एक दिन राले के डॉक्टर आयरिस को उसके क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाते हैं। वो फिर आयरिस को एक शेफर्ड नाम के आदमी से मिलाते हैं। वो उस आदमी से पूछती है कि आप मेरे भाई की मदद कर सकते हैं, और वो आदमी कहता है कि हाँ ज़रूर, मेरा फाउंडेशन इस चीज़ की हेल्प कर सकता है। और ये सुनते ही आयरिस एकदम से खुश हो जाती है, जैसे कि उसका भाई ठीक होने वाला है। और वो उस आदमी से पूछती है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। और शेफर्ड उसे बताता है कि कल रात उसके बंगले में एक डिनर पार्टी उसने अनाउंस की है जिसमें तुम्हें आना पड़ेगा। वहाँ और भी गेस्ट होंगे जिन्हें भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो बताता है कि डिनर के बाद एक गेम खेली जाएगी जिसमें जो विनर होगा उसे वो फाइनेंशियल तौर से पूरी हेल्प करेगा। आयरिस उससे पूछती है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तभी आयरिस उसे कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। बट तभी शेफर्ड कहता है कि अगर ये गेम तुम जीत जाओगी तब तुम्हें मैं सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा। आयरिस ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं आऊँगी। कार्ड में एड्रेस पढ़ लेती है। वो आयरिस को अपना एड्रेस कार्ड दे देता है और उसे अपना टाइम बता देता है। बट आयरिस घर में आने के बाद वो कार्ड डस्टबिन में फेंक देती है। रैले को बहुत दर्द होता था। आयरिस जब भी उसे देखती थी वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत तड़पती थी। और उसी टाइम आयरिस को कुछ कॉल्स आते हैं। उसे पता लगता है कि जिन जिन जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था वो सारी की सारी जॉब्स रिजेक्ट हो गई हैं। और तब उसके पास कोई और चारा नहीं होता और वो डस्टबिन से अपना कार्ड निकालती है और उसी नंबर पर कॉल करके टाइम पूछ लेती है। और अगले ही दिन एक कार आती है आयरिस को ले जाने के लिए, जिसमें बैठकर वो शेफर्ड के बंगले के लिए चल पड़ती है। वहाँ पहुँचकर वो 7 और कंटेस्टेंट से मिलती है। और फिर शेफर्ड आता है डिनर में, जो कि वो अपने बेटे के साथ आता है और अपने बेटे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। और डिनर में एक मांस होता है, यानी कि खाने के लिए। शेफर्ड कहता है एरिस एरिस मना कर देती है, कहती मैं मांस नहीं खाऊंगी। शेफर्ड उसे कहता है कि तुम्हें मांस खाना होगा। एरिस फिर भी मना कर देती, कहती मैंने कभी बचपन में नहीं खाया। तभी शेफर्ड उसे कहता है कि अगर तुम मांस खाओगी तो तुम्हें $10,000 दूंगा। और एरिस एकदम से शॉक हो जाती है। थोड़ा बहुत मना करने के बाद एरिस उस मांस को खा लेती है। तभी शेफर्ड उस पर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है जिसने पूरी ज़िंदगी मीट नहीं खाया वो चंद पैसों के लिए एकदम से मीट खा रही है। और इससे हमें पता लगता है कि इस गेम के नियम बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और फिर एक आदमी बैठा होता है। शेफर्ड उसे कहता है कि अगर तुम ये वाइन पी लोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। वो आदमी मना कर देता है, कहता तुमने उसे भी नहीं दिए थे। तभी शेफर्ड उसके टेबल पर $50,000 रख देता है। यह आदमी देख के हैरान हो जाता है और आदमी उसी टाइम वाइन पी लेता है। और डिनर ख़त्म होने के बाद शेफर्ड कहता है कि फाइनली अब गेम शुरू करने का टाइम आ गया है। और गेम का नाम है वर्ल्ड यू रेथर। गेम में सभी को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से सभी को किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 15 सेकंड के टाइम होंगे, नहीं तो वो गेम से बाहर कर दिए जाएंगे। और इस गेम का ये मेन रूल है कि वो जो भी टास्क को चूज़ करते हैं उन्हें वो कंप्लीट करना ही होगा। और जिसने टास्क कंप्लीट करने से मना कर दिया वो उसी टाइम गेम से बाहर हो जाएगा। और जो गेम के आखिरी तक बचा रहेगा वो इस गेम का विनर होगा। और उसे वो सारी दौलत और ऐश्वर्य दिए जाएंगे जो उसे गेम से पहले बताया गया था। और शेफर्ड सबको एक वार्निंग देता है कि अगर किसी को गेम पसंद नहीं है या उसके रूल्स पसंद नहीं है तो वो अभी उठ के जा सकता है, बट गेम शुरू एक बार हो गई तो उसके बाद कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। मगर कोई भी उठता नहीं है, सबको गेम खेलना होता है। और तभी गेम का पहला टास्क शेफर एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेके आता है। तभी वहाँ से एक आदमी उठकर जाने लगता है। वो कहता है मुझे पता था तुम पहले से कुछ गड़बड़ करोगे। बट शेफर्ड उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बट वो आदमी फिर भी जिद करता है और शेफर्ड का बेटा एकदम से उसे आदमी को गोली से उड़ा देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी डर जाते हैं और सबको ये समझ आ जाती है कि वो एक बहुत ही बुरी जगह फंस चुके हैं। तभी वो एक आदमी और एक औरत के सिर पर वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है और उन दोनों में से आदमी को ऑप्शन देता है कि तुम अपने आप को शॉक देना चाहोगे या औरत को। ये चुनने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड होते हैं।
पर वो आदमी औरत को शौक नहीं दे पाता और वो खुद पे ही शौक ले लेता है क्योंकि वो दिल का बहुत मासूम था। और फिर वही डिवाइस दो औरतों के लगाया जाता है और दूसरी औरत को चूज़ करने के लिए बोला जाता है और वो लड़की बिना सोचे दूसरी औरत को शौक देती है। वो कहती है मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ जीतने आई हूँ। और ऐसे करते करते गेम का पहला राउंड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर कोई भी एलिमिनेट नहीं होता है और इसी के साथ दूसरा राउंड शुरू होता है। तभी शार्क कहता है कि तुम सभी एक ब्रेक ले सकते हो और तभी गेम का सेकंड राउंड शुरू होता है। इस बार शेफर्ड कहता है कि सबको इस बार 30 सेकंड का वक्त मिलेगा अपना अपना चूज़ करने के लिए। और इस बार सबसे पहली बारी आती है एरिस की। और एरिस को कहा जाता है कि इस बार तुम साथ वाले आदमी के थाई में चाकू से हमला करोगी या उसकी पीठ पर चाबुक से 3 बार वार। और तभी दूसरी औरत को यही टास्क दिया जाता है, पर वो बहुत बेरहम दिल होती है। वो एरिस पर एकदम से चाबुक से हमला कर देती है जिससे एरिस बार बार मरने को बचती है और इसी बीच दूसरी एक औरत मर जाती है। और अब गेम का थर्ड राउंड शुरू होता है। इस बार सिर्फ 4 कंटेस्टेंट बचते हैं और शेफर्ड का गार्ड कमरे से एक बड़ा सा ड्रम लेकर आता है और सबके सामने एक एक लेटर रखा जाता है और सबको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर लेटर के अंदर का जो टास्क है या तो वो कंप्लीट करो या फिर उस ड्रम के अंदर पानी के अंदर मुंह रखो और 2 मिनट तक अपनी सांसें रोको। और तभी पहला आदमी उस टास्क को करने के लिए लेटर ओपन करता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपने हाथ में एक पटाखा फोड़ना होगा, बट उसे पटाखे की जगह एक बॉम्ब दे दिया जाता है। और जैसे ही बॉम्ब उसके हाथ में फटता है उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। और तभी दूसरे आदमी को मिलता है और वो जैसे ही कार्ड पड़ता है उस पर लिखा होता है कि उसको अपनी एक आंख को ब्लेड से चीरना होगा और वो चीरने लगता है, उसकी जान निकल जाती है। तभी एरिस कार्ड चूज़ करने के बजाय पानी में मुंह रख के अपने सांस रोकने को मानती है और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाती है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि अगर ये कार्ड चूज़ करती तो इसके कार्ड में क्या आता, मैं जानना चाहता हूँ। और तभी वो जो बेरहम लड़की होती है वो भी कार्ड देखती है। कार्ड में लिखा था कि उसको 2 की बजाय 4 मिनट तक पानी में मुंह रखना होगा और वो वही करती है, पर जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब फोर्थ राउंड में सिर्फ 2 कंटेस्टेंट बचते हैं और इस बार शेफर्ड कहता है कि ये लास्ट गेम होगी और जो सबसे पहले टॉस जीतेगा उसी को सारा कुछ करने को मिलेगा। और टॉस होता है और एरिस को पहला चांस मिलता है। शेफर्ड एरिस के हाथ में रिवॉल्वर दे देता है और उसे 2 ऑप्शन देता है जिसमें वो बोलता है या तो तुम दोनों गेम छोड़ के यहाँ से चले जाओ या फिर सामने बैठे आदमी को इस बंदूक से उड़ा दो और तुम गेम जीत जाओगी और सारा पैसा लेकर चली जाओगी। वो आदमी उसे कहता है कि मेरा भी परिवार है, हम यहाँ से दोनों भाग जाते हैं और हम मेहनत करके पैसे कमा लेंगे। बट आइरिस को अपने भाई की चिंता थी। वो कहती है कि जहाँ इतनी जानें गई हैं वहाँ एक और सही। और वो एकदम से सामने बैठे आदमी के हार्ट में शूट कर देती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है और वो गेम की विनर हो जाती है। और शेफर्ड उसे बहुत सारे पैसे देता है और वो जैसे घर पहुंचती है अगले दिन वो देखती है कि उसके भाई मर चुका है। उसने बहुत ही सारी दवाइयाँ खा ली थी और सुसाइड कर लिया था। शायद वो अपनी बहन को इतना तड़पते हुए, उसके लिए इतना परेशान होते हुए देख नहीं सकता था। और दोस्तों मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाओ, मेहनत का कमाओ। मेहनत हमें हमेशा कामयाबी दिलाती है, जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ।